वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ये वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी पार्ट्स, सभी ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि आखिर हम डाइजेशन कैसे प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम कभी भी जब भी कोई चीज़ खाते हैं उसमें तीन मुख्य चीज़ें होती हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरा होता है आपका फैट। तो ये तीनों ही चीज़ों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हमारे बॉडी के अंदर में डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में बदला जाता है, जबकि प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदला जाता है और फैट को फैटी एसिड में चेंज किया जाता है। तो ये चेंज करने के प्रोसेस को ही हम डाइजेशन सिस्टम कह देते हैं। ओवरऑल डाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी फूड में जो भी चीज़ हम लेते हैं उसको ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड में बदलना ही मेन उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले जब हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तो कुछ भी चीज़ खाने पर सबसे पहले वो हमारे बकल कैविटी, जिसको हम मुख गुहा के नाम से जानते हैं, तो ये बकल कैविटी में पूरे फूड्स जमा होते हैं। तो सबसे पहले इस बकल कैविटी में अगर हम ध्यान दें तो बकल कैविटी में तीन मुख्य चीज़ें पाई जाती है। बकल कैविटी में सबसे पहला होता है लाइसोजाइम, दूसरा होता है टाइलिन और तीसरा होता है म्यूकस। ठीक है, तो सबसे पहले जो लाइसोजाइम होता है उसका काम क्या होता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो उस खाने के दौरान हमारे हाथों के थ्रू या किसी भी बाहरी चीज़ों के थ्रू क्या हो जाता है, कई सारे हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे मुंह में आ जाते हैं। तो इन हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। तो लाइसोजाइम का काम होता है हानिकारक बैक्टीरिया को मुंह में ही क्या कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा नंबर का जो प्रोसेस है वो होता है, इसी में एक चीज़ और पाया जाता है बकल कैविटी में, वो होता है टाइलिन। टाइलिन का काम होता है कि हमारे खाए जाने वाले पदार्थ में अगर स्टार्च है तो उस स्टार्च का पाचन, मतलब स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? टाइलिन नाम का एक एंजाइम करता है, जो हमारे बकल कैविटी में पाया जाता है। और बकल कैविटी में ही जो तीसरा चीज़ पाया जाता है उसे हम कहते हैं म्यूकस। और म्यूकस का काम होता है कि म्यूकस का काम होता है कि हमारे खाए पदार्थों को, जो भी चीज़ हम खाते हैं उन पदार्थों को चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। म्यूकस हमारी मांसपेशियों को संकुचित करने का काम और फैलाने का काम करता है, और इसी प्रोसेस को मांसपेशियों के संकुचन और फैलने की जो प्रोसेस होती है उसको पेरिस्टाइलिस के नाम से जाना जाता है, जो म्यूकस के कारण होता है। तो सबसे पहले हमने जाना कि बकल कैविटी में मेनली तीन चीज़ें हैं। लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को मार रही हैं, टाइलिन जो अगर स्टार्च को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है, और तीसरा है म्यूकस जो कि खाए गए पदार्थों को क्या कर रहा है, चिपचिपा बना के उसको प्रेसिटाइल्स प्रोसेस के कारण आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। तो ये बकल कैविटी में प्रोसेस होता है। उसके बाद जो खाया हुआ पदार्थ होता है वो फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स वो हिस्सा होता है जहाँ से दो ट्यूब निकले होते हैं। एक ट्यूब ओइसोफेगस के होते हुए स्टमक में गया होता है। ओइसोफेगस का मतलब क्या है? जहाँ से खाने वाला पदार्थ नीचे की तरफ जाता है। और इसी फेरिंग से एक दूसरा पार्ट, एक और ट्यूब निकला होता है जहाँ से ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ी जाती है, जो कि लंग्स में, मतलब फेफड़ों में गया होता है। तो फेरिंग्स का मतलब क्या है? ऐसा स्थान जहाँ से दो ट्यूब निकले होते हैं, एक खाने वाले पदार्थों के लिए और दूसरा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के लिए। तो इस एरिया को फेरिंग्स के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आइसोफेगस। तो आइसोफेगस किसको कहेंगे हम? आइसोफेगस को हम फूड ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ जो हम खाते हैं तो वो आइसोफेगस जो ट्यूब होता है उसी के माध्यम से स्टमक में पहुंचता है। तो इसीलिए हम इसको फूड ट्यूब भी कहते हैं। अब ये देख सकते हैं कि जब जो भी चीज़ हमने खाया है वो आइसोफेगस से होता हुआ कहाँ पहुंच गया? स्टमक से। और यहाँ स्टमक में हमको देखने को मिल रहा है कि स्टमक में दो एंजाइम, एक होता है पेप्सिन एंजाइम और दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दो चीज़ें स्टमक से सिक्रेट, मतलब स्त्रावित की जाती है। एक को हम पेप्सिन बोलते हैं, दूसरा क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ जो स्टमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में होता है। और आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो कि कोई भी जो खाया गया पदार्थ होता है उसको ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब डाइजेस्ट करने की प्रक्रिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, खाने गए पदार्थ को छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। और जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो भी स्टमक से सिक्रेट होता है। और इसका क्या रोल होता है, पेप्सिन का रोल होता है, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। प्रोटीन जो भी चीज़ हम मीट वगैरह से, फिश से या एग से हमें, या आप देख सकते हैं पनीर, जो भी हम प्रोटीन के रूप में हम लेते हैं खाने में, उन सभी चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, ये पेप्सिन एंजाइम करता है। तो ये दोनों का काम यहाँ स्टमक में होता है। अब आप देख सकते हैं कि स्टमक में बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है, जिसके कारण जो भी चीज़ खाया जाता है वो कम्प्लीटली एसिडिक हो जाता है। और जब ये कम्प्लीटली एसिडिक हो जाता है तो ये आगे बढ़ रहा होता है। तो जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है, यहाँ जो पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास एक सोडियम बाइकार्बोनेट केमिकल का स्त्रावन करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रकार का बेस होता है, जो कि यहाँ स्टमक में जितने भी भोज्य पदार्थ थे, जितना भी खाने का चीज़ था, वो क्या हो चुका था, एसिडिक हो चुका था। उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करती है, पेनक्रियास। क्योंकि पेनक्रियास यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब एक बेस छोड़ रहा है, जो कि जितना भी एसिडिक भोज्य पदार्थ है उसको न्यूट्रल करने का काम कर रहा है। ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही स्टमक में ये होता है तो आगे हम देख सकते हैं कि स्टमक एक गाढ़ा द्रव होता है, जो कि पूरे खाने वाले पदार्थों को क्या कर देता है, छोटे भागों में तोड़ देता है। अब इसके बाद बारी आती है पेनक्रियास का रोल यहाँ और भी है। पेनक्रियास सोडियम बाइकार्बोनेट छोड़ने के साथ साथ 3 प्रकार के मुख्य एंजाइम को भी छोड़ता है, जिसमें एक एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज, दूसरे एंजाइम का नाम होता है ट्रिप्सिन और तीसरे एंजाइम का नाम होता है लाइपेज। एमाइलेज जो एंजाइम होता है, जो पेनक्रियास के द्वारा छोड़ा जाता है, ये एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है, जबकि इसी के द्वारा जो ट्रिप्सिन एंजाइम छोड़ा जाता है वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन को तोड़ के एमिनो एसिड में बदलता है। और लाइपेज जो होता है, लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पेनक्रियास 3 प्रकार की एंजाइम को भी सिक्रेट कर रहा है। एमाइलेज मतलब जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ता है, और लाइपेज जो फैट को तोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से जो बचा खुचा पदार्थ होता है उसको यहाँ भी डाइजेस्ट करवाया जाता है। अब ये यहाँ से होता हुआ आप देख सकते हैं कि पेनक्रियास से, जो पेनक्रियास के बाद यहाँ जो लीवर होता है, लीवर भी इस देख सकते हैं स्टमक के आगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे जुड़ा होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर क्या होता है, एक एंजाइम का सिक्रेशन करता है। इस एंजाइम का सिक्रेशन कौन सा करता है, लीवर बाइल नाम के एक एंजाइम का सिक्रेशन करता है। ये बाइल क्या चीज़ होता है, बाइल एक ऐसा एंजाइम है जो लाइपेज के प्रभाव को बढ़ा देता है। लाइपेज क्या है, लाइपेज हमने बताया आपको, जो फैट को फैटी एसिड में बदलता हो उस एंजाइम को हम लाइपेज कहते हैं। तो लाइपेज के प्रभाव को बढ़ाने के लिए बाइल नाम का एंजाइम लीवर के द्वारा छोड़ा जाता है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो हम बनाए हुए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज लगभग 20 फीट लंबा होता है। ठीक है, बहुत ही लंबा होता है। ये आपस में मुड़े होने के कारण ये हमको छोटा भले दिखाई दे, लेकिन ये होता बहुत बड़ा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब खाना आया है वो स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ वो आगे बढ़ रहा है। अब जब इस प्रोसेस में बढ़ता रहता है तो आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ब्लैक ब्लैक हमने शो किया है, इसको हम विली के नाम से जानते हैं। ये विली क्या चीज़ है, विली वही चीज़ है, इसको हमने इस तरह से बड़ा बनाया है। विली वो चीज़ है जिसके अंदर में ब्लड वेसिकल्स और ब्लड पाए जाते हैं। तो जो ब्लड वेसिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो जितने भी इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो जो विली है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो फ़ायदेमंद सब्सटेंस को अपने अंदर क्या कर दे रहे हैं, मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और जो जिनका यूज़ नहीं होता उसे वो आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया जाता है विली के द्वारा। विली के अंदर ब्लड वेसिकल्स होते हैं, जिसके कारण जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड में मिल जाते हैं, और ब्लड में मिल के वो सभी अंगों तक जाके उसका यूज़ होता है। अब इसके बाद जिन चीज़ों का यूज़ नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, जो शरीर के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होते। और लार्ज इंटेस्टाइन में आपको याद रखना होगा कि सबसे ज़्यादा मेन पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है। बॉडी में जितने भी पानी होता है उस पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में किया जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन ही पानी को पूरा पूरा एब्जॉर्ब करता है। अब इसके बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन से पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो फिर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स या सब्सटेंस जो
बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, जिनका बॉडी में कोई काम नहीं होता, वो रेक्टम नाम के एक हिस्से में जाके जमा हो जाते हैं और रेक्टम नाम के हिस्से में जमा होने के बाद एनस के थ्रू उसे बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम एक्सर्शन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो किसी भी इस पूरे प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं कि डाइजेशन का असल मकसद होता है कि किसी बड़े फूड प्रोडक्ट को या बड़े सब्सटेंस को छोटे सब्सटेंस में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटा सा पार्ट्स है जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जान रहे हैं। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम होता है सेल्यूलोज का पाचन करना, लेकिन अब इसका यूज़ नहीं होता बॉडी में, इसीलिए इसे हम वेस्टेज ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं, इसका कोई भी उपयोग नहीं होता। तो इसीलिए अपेंडिक्स को क्या कर दिया जाता है, कई बार काट के अलग भी कर दिया जाता है जब कोई समस्या होती है। तो ये पहले यूज़ होता था क्योंकि सेलुलोज का पाचन करने के लिए ये ज़रूरी होता है। अब चूँकि अब कोई भी मनुष्य कच्चे पदार्थों को सेवन नहीं करता, इसीलिए इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इसको अवशेषी अंग या फिर वेस्टेज ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से सभी का कौन कौन सा प्रोसेस है हमने आपको बताया। सबसे ज़्यादा आपको याद रखना होगा पेनक्रियाज से सीक्रेट होने वाले 3 एंजाइम, जिसमें हमने एक को एमाइलेज, दूसरे को ट्रिप्सिन और तीसरे को लाइपेज के नाम से जाना। एमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ग्लूकोज बनाया, जबकि ट्रिप्सिन ने प्रोटीन का पाचन करके एमिनो एसिड बनाया और लाइपेज ने फैट का पाचन करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाया। उसी तरह पेप्सिन ने भी प्रोटीन का पाचन किया है, तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन के द्वारा भी होता है और ट्रिप्सिन के द्वारा भी होता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन आप देख सकते हैं, एक तो यहाँ जो एमाइलेज नाम का एंजाइम हुआ था उसके द्वारा हो रहा है, और बकल कैविटी में हमने आपको बताया था टाइलिन, जिसके द्वारा भी स्टार्च का पाचन किया जा रहा है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो इस तरह से ये फंक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस डाइजेस्टिव सिस्टम था कि किसी भी मनुष्य में डाइजेशन सिस्टम में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनका क्या क्या फंक्शन होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको 2-3 बार आप रिवाइंड करके अगर देखेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे तो ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।